Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. सो गाइज रिसेंटली हमारे जो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस है गाइज, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था और इस वो इंटरव्यू में गाइज हमारे रोमन रेंस ने गाइज बहुत ही सवालों के जवाब दिए थे। जैसे कि गाइज रोमन रेंस से पूछा गया था कि कैसा लगता है आपको कि जो WWE के ओनर विंस मैकमैन है वो अभी कंपनी में काम नहीं करते हैं, क्या है आपका नया WWE का शेड्यूल और क्या है आपका फ्यूचर WWE के साथ। गाइज रोमन रेंस ने सब चीज़ों पे आंसर किया है और उन्होंने ये भी आंसर किया है कि क्या वो पॉसिबली द रॉक को रेसलमेनिया 39 में फेस करते हुए दिखने वाले हैं। सो गाइस पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए। आज की वीडियो बहुत अगर रोमन रेंस और WWE के बड़ा वाले फैन हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। सो गाइस पहला सवाल रोमन रेंस से पूछा गया था कि आपको कैसे लग रहा है कि जो विंस मैकमैन है गाइस कंपनी छोड़ के चले गए। गाइस रोमन रेंस ने बोला मुझे तो कभी जिंदगी में ऐसा लगा नहीं था कि हमको विंस मैकमैन कंपनी छोड़ते हुए दिखने वाले। मुझे तो लगा कि जब मैं 20-30 साल के बाद रिटायर होगा तभी भी विंस मैकमैन कंपनी में काम कर रहे हैं। अभी तो ये शौकिंग हो गया और विंस मैकमैन कंपनी छोड़ के रहेंगे। मैं जो भी हो मैं विंस मैकमैन को उनके फ्यूचर के लिए बेस्ट विश करता हूँ। फिर रोमन रेंस से पूछा गया कि अभी आपको कैसे लग रहा है कि जो WWE के हेड विंस मैकमैन है वो अभी WWE हैंडल नहीं करते और जो नए हेड ट्रिपल एच है गाइस, तो क्या पॉसिबली आपके लिए वो एक प्रॉब्लम हो सकता है सिंस आप विंस मैकमैन के टाइम एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे और अभी है। तो रोमन रेंस ने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि WWE में कौन काम करता है, मैंने मेरा बहुत ही अच्छा काम किया है और मुझे कोई फर्क नहीं करता कि कौन आए कौन नहीं, क्योंकि मैं तो टॉप ऑफ द डॉग, मैं WWE के ऊपर ही होने वाला हूँ। तो गाइस विंस मैकमैन जाने के बाद भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं रोमन रेंस हूँ। मेरा जो बॉडी वर्क है, जो रिंग पर्सनैलिटी है, वो सब वैसे का वैसे ही रहने वाला है और वो चीज़ नए है ट्रिपल एच को भी पता है। तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है क्योंकि सबको पता है कि मैं रोमन रेंस हूँ। फिर गाइस रोमन रेंस से नेक्स्ट सवाल पूछा जाता है कि क्या पॉसिबली आप द रॉक को नेक्स्ट ईयर के रेसलमेनिया 39 के इवेंट में फेस करते हुए दिखने वाले हो। तो रोमन रेंस पहले बोलते हैं कि क्या द रॉक उनके सब काम है गाइस वो सब मूवीज के, क्या वो सब काम छोड़ने वाले एक मैच के लिए। फिर वो बोलते हैं कि अगर जर ये मैच होता है तो प्रॉबली एक बहुत ही बड़ा मैच होगा क्योंकि मैं तो आपको पता है कि WWE का बहुत ही बड़ा सुपरस्टार हूँ और अगर द रॉक आते हैं तो उनको भी बहुत पब्लिसिटी मिलेगी मेरे नाम से कि उनका मैच रोमन रेंस के साथ होने वाला है। इसलिए गाइस अगर द रॉक का मैच हो रहा है मेरे साथ तो पॉसिबली वो एक बड़े स्टेज में रेसलमेनिया 39 लेंगे। अभी के लिए तो मुझे कुछ ऐसा न्यूज़ मिला नहीं है ना और मुझे पता है कि मेरा मैच द रॉक के साथ होने वाला है। देखते हैं रेसलमेनिया 39 आने तक क्या क्या चीज़ें होते हैं। और गाइस ये लास्ट एंड फाइनल सवाल है जो गाइस पर्सनली गाइस मैं भी सोच रहा था इतने महीनों से कि मुझे इसमें गाइस थोड़ी डिटेल्स चाहिए थे कंप्लीटली कि क्या ये डील है। गाइस आपको मैंने रिपोर्ट किया था मई के महीने में कि जो कि हमारे रोमन रेंस है गाइस उन्होंने WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। गाइस स्टार्टिंग में तो हम सबको ऐसा लगा कि रोमन रेंस शायद से कंपनी ही छोड़ के जाने वाले, लेकिन गाइस बाद में रिपोर्ट आई कि रोमन रेंस ने एक पार्ट टाइम शेड्यूल पे डील साइन की है WWE के साथ। गाइस अभी एक फुल डिटेल खुद हम लोग को गाइस रोमन रेंस ने ही दे दी है। गाइस ये रिपोर्ट में गाइस इंटरव्यू में गाइस रोमन रेंस ने क्लियरली बोला है कि वो 10 साल से गाइस स्ट्रेट वो रोर पे यानी कि WWE के हर एक इवेंट में काम करते हुए टिके हैं और उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत ही वक्त से मेन इवेंट में काम किया है। उन्होंने बोला कि मैंने 10 साल से WWE के मेन इवेंट में काम किया है और मैं अभी लाइफ के वो स्टेज में आ गया होगी जिसमें मैं WWE का सबसे बड़ा स्टार हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि उनको भी हर एक चीज़ बैलेंस करने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास गाइस अभी 5 बच्चे हैं और उनके लिए गाइस उनको टाइम निकालना पड़ता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि उनके बच्चे के लिए ना टाइम नहीं निकाल, इसलिए उनके बच्चे का उनको नया बच्चा उनको पहचान भी नहीं पाता है। ये रोमन रेंस ने बोला, इसलिए उन्होंने WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उनका जो मेन फोकस है गाइस एक कॉन्ट्रैक्ट में वो है गाइस उनके बच्चों के साथ उनका डैडी वाला बॉन्ड बनाना। गाइस रोमन रेंस बोलते हैं कि WWE का शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि उनको उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने को टाइम ही नहीं मिलता है और इसलिए गाइस उनके नए कॉन्ट्रैक्ट के वजह से उनको गाइस उनके बच्चों के साथ गाइस बहुत ही टाइम स्पेंड करने मिलता है।
इसलिए गाइज WWE वालों ने रोमन रेंस को एक लाइट शेड्यूल ऑफर किया। बिकॉज रोमन रेंस ने और एक अपडेट दी है, वो है कि उन्होंने बोला कि मैं पहले जैसा हर एक WWE के प्रीमियम लाइव इवेंट में रेसल करते हुए नहीं दिखने वाला। गाइज पहले कैसा गाइज रोमन रेंस कोई भी प्रीमियम लाइव हो, रोमन रेंस तो उसमें रेसल करते हुए दिखने वाली है। यानी एग्जाम्पल के लिए गाइज WWE का TLC प्रीमियम लाइव इवेंट, एक्सट्रीम रूल्स, हेल इन अ सेल, गाइज ये सब WWE के छोटे मोटे पेपर्स रहते हैं कंपेयर टू उनके बड़े इवेंट्स। गाइज WWE के 2 साल के बिग 4 इवेंट्स रहते हैं गाइज। एक है रेसलमेनिया, दूसरा है रॉयल रंबल, तीसरा है समर स्लैम और चौथा है सर्वाइवर सीरीज। गाइज रोमन रेंस ने बोला कि मैं ये 4 प्रीमियम लाइव इवेंट में तो डेफिनेटली रेसल करते हुए दिखने वाला। फिर उन्होंने बोला कि वो जो बाकी के जो सऊदी अरेबिया के प्रीमियम लाइव इवेंट आते हैं उसमें भी रोमन रेंस रेसल करते हुए दिखने वाले हैं। गाइस रोमन रेंस बोले कि मैं जो हमारे बिग 4 प्रीमियम लाइव इवेंट्स है और जो सऊदी अरेबिया के इवेंट्स है गाइस, मैं उसमें तो रेसल करते हुए दिखने वाले हैं। जो WWE के साल के 12 प्रीमियम लाइव इवेंट्स रहते हैं गाइस, उसमें से गाइस 6 जो शोज है गाइस, उसमें तो कंफर्म्ड है गाइस कि रोमन रेंस रेसल करते हुए दिखने वाला है। और जो बाकी के जो 6 शोज है गाइस, जो छोटे मोटे शोज है गाइस, रोमन रेंस ने बोला वो मैं देखूंगा कि अगर जब वो एक बड़ा इवेंट रहा तो अभी मैं रेसल करूंगा। गाइस एग्जांपल के लिए गाइस रिसेंट टाइम में आपको याद रहेगा कि जो कि हमारा मनी इन द बैंक 2022 का प्रीमियम लाइव इवेंट है गाइस, वो पहले एक बहुत ही बड़े स्टेडियम में होने वाला था, लेकिन गाइस कुछ तो ऐसे गाइस ग्लिचेस के वजह से, प्रॉब्लम्स के वजह से गाइस WWE ने गाइस वो स्टेडियम शो को कैंसिल करके मनी इन द बैंक को एक छोटे से अरीना में रन किया। रोमन रेंस ने भी बोला कि पहले मैं वो स्टेडियम शो में रेसल करने लगा, जैसे ही गाइस वो स्टेडियम शो से एक अरीना शो हो गया, WWE ने डिसाइड किया कि वो रोमन रेंस को वो शो के लिए नहीं लेके आने हैं। और रोमन रेंस ने बोला कि वो अभी ऐसे बड़े स्टेडियम शोज और बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स में ही रेसल करते हुए दिखने आ रहा है। अभी आप सबके दिमाग में क्वेश्चन रहेगा कि क्या रोमन रेंस हमारे WWE स्मैकडाउन पे अपेयर होने वाला है, बिकॉज वो तो हमारा मेन चीज है कि हम रोमन रेंस को हर हफ्ता देख पाएंगे कि नहीं। बस इस पे भी गाइस हमारे चैंपियन रोमन रेंस ने आंसर किया और उन्होंने बोला तो एक चीज तो कंफर्म है कि ये 6 प्रीमियम लाइव इवेंट्स के लिए मुझे स्मैकडाउन के ऊपर तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये चीज भी कंफर्म किया है कि वो एक पार्ट टाइम सुपरस्टार नहीं बनने वाला है। जैसे कि गाइस हमारे जो WWE के जो बड़े स्टार्स है, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, गाइस ये लोग कैसा गाइस पार्ट टाइम शेड्यूल पे काम करते हैं, 1 महीना आएंगे 2 महीना नहीं आते। गाइस रोमन रेंस ने बोला मैं तो ऐसे काम नहीं करने वाला हूँ। हाँ मैं ऐसा करूँगा कि मैं एक स्मैकडाउन के एपिसोड में आऊंगा, फिर मैं 2 स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं 14 स्मैकडाउन के एपिसोड में आऊंगा। यानी एग्जांपल के गाइस समझो कि रोमन रेंस एक हफ्ता स्मैकडाउन में आते हैं तो प्रोबेबली गाइस 1-2 हफ्ता स्मैकडाउन का एपिसोड मिस करेंगे, क्योंकि वो 4th स्मैकडाउन का एपिसोड को डेफिनेटली आने वाला है। उन्होंने भी क्लियरली बोला कि मुझे नहीं लगता ये एक पार्ट टाइम शेड्यूल है। हाँ पहले से कंपैरेटिवली ये एक पार्ट टाइम शेड्यूल है, लेकिन मुझे लगता है ये एक नॉर्मल शेड्यूल ही है कि मैं स्मैकडाउन के एपिसोड में रेगुलरली नहीं लगेगा, मैं डेफिनेटली आते रहूंगा। यानी 1 हफ्ता होगा तो मैं 2 हफ्ते बाद भी डेफिनेटली आऊंगा। रोमन रेंस ने क्लियरली बोल दिया है कि वो एक एनुअल कैरेक्टर है WWE के टेलीविजन में, यानी कि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो WWE में हमको हर साल दिखने वाला है इन द कमिंग ईयर्स। यानी कि हर साल एज इन मतलब 1-2 साल तो गाइस ऑब्वियसली रोमन रेंस होने वाला है, उसके बाद गाइस पता नहीं रोमन रेंस क्या हॉलीवुड जाएंगे। अभी के लिए तो रोमन रेंस ने बोला है कि उनका जो शेड्यूल है जो बहुत ही लाइट होने वाला है और वो हमको सिर्फ बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स में ही रेसल करते हुए दिखने वाले हैं। तो ये थे रोमन रेंस से जो आंसर जो उनको पूछा गया था उनके रिसेंट इंटरव्यू में। सो गाइस और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।